तो महाराज जी की तिथि का संपूर्ण रूप से 1 घंटा पालन होगा, जैसा आप लोग कहोगे। प्रभु जी मेरी तो बहुत इच्छा है हम तिथि पालन करें, वो इस तिथि की महिमा को और बढ़ाएंगे। बाकी आप बाकी सब लोग पसंद कर सकते। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, नाम ये तिथि की तिथि ही पालन आप करें। कीजिए प्लीज, तिथि पालन नहीं करेंगे प्लीज। ठीक हरे कृष्ण। ठीक। महाराज जी के विषय में प्राय सब लोग परिचित हैं। वह श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के एक अन्यतम शिष्यों में से हैं। अत्यंत पवित्र, उज्जवल, साक्षात त्रिनारायण चैन की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इन सब बातों को हमने बहुत बार श्रवण किया है। महाराज जी के जीवन में वैष्णवों के जो 26 गुण हैं, वह कहीं परिपूर्ण मात्रा में लक्षित होते हैं। प्रत्येक जो वैष्णव है उसमें प्राय यही सब गुण देखे जाते हैं। ये गुण तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र है, उनकी संपूर्ण गुणावली को तो नहीं कहा जा सकता है, पर केवल एक दिग्दर्शन दे दिया गया है कि वैष्णवों में 26 गुण होते हैं। ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 22वें अध्याय का 78वां और 80वां श्लोक है। किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, 1 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि ये गुण सामने होंगे तो समझ में आएगा। 1 सेकंड देना मेरे को। मैं दे रहा हूँ। इन्हीं गुणों को उनके जीवन में एक एक उदाहरण से समझेंगे। भागवत जी में कहा गया इस बात को, वेदे शास्त्रम पुराणम व प्रभुमित्रम प्रिय वचा बोधहंती प्रहुस्त्रवद भागवतम पुनः। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे को। कह रहे हैं कि वेद, पुराण और श्रीमद् भागवतम। वेद क्या है? स्वामी की तरह जो है आज्ञा देता है। वेद स्वामी की तरह आज्ञा देता है। पुराण जो है उसी ही आज्ञा को या उसी ही दृष्टांत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देता है। जैसे कहा गया, भगवान ही कौन है? वही सबकी शरण है। भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान ही सबकी शरण है, उनकी शरण में जाना चाहिए। अंधकार में नहीं रहना चाहिए, तम से ज्योति की ओर आना चाहिए। और ना तो तम की परिभाषा हुई, ना ही ज्योति की परिभाषा हुई, तो फिर उसके लिए उदाहरण दे दिया जाता है कि देखो, पूर्व काल में अमुक अमुक व्यक्ति, उसने भगवान का इस प्रकार से आश्रय लिया और इस प्रकार से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जब उदाहरण सामने आ जाता है तब हम लोग उससे कुछ सासंगता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवंत उदाहरण की आवश्यकता होती है। हमारे गुरु जी भी कहा करते थे, आजीवन हमें जीवंत उदाहरण की आवश्यकता होती है। अगर जीवंत उदाहरण सामने ना हो तो तत्व रूप में तो ये ठीक है, पर उसको, उसका व्यवहारिक रूप जब तक हम देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, तब तक उस विषय वस्तु की उपलब्धि होती नहीं। श्री महाराज जी में वैसे तो अनंत गुण हैं, पर उसमें से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जिन 26 गुणों का वर्णन किया है, उन 26 गुणों में से हम
ایک ایک ادھارن دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. जी प्रभु जी. 26 गुण विद्यमान. ٹھیک ہے. 1 2 3 4 9 اس میں ہے. بس کیا بتا رہا. ٹھیک 26 گن. اب یہ گن پرکاشت کیسے ہوتے ہیں؟ جتنی ماترا میں جو سدگرو کے چرناشت ہے، سادھن بھجن کر رہا ہے، ان کی بات کو ماننے کا پریاس کرتا ہے، بھجن اور سیوا کرتا ہے، تو یہ سب گن جو ہے پرکاشت ہونا آرمبھ جو ہو جاتے ہیں. یہ سب گن پرکاشت ہونا دھیرے دھیرے سوتः ہی پرکٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ پرتیک جیو بھگوان کا انش ہے. اور جیو ماتر ہی کون ہے؟ ویشنو ہے. پر جیو ماتر ویشنو ہونے پر بھی اس کے ویشنو کے گن کیا ہیں؟ چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے. جگت کی بھوگ واسناؤں کے کارن وہ گن ڈھکے ہوئے. پر جیسے ہی وہ بھگوان کے بھکتوں کے سنگ میں آتا ہے، بھگوت نام کرتا ہے، سادھو سیوا کرتا ہے، تو اس کے یہ گن پرکاشت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک سامانیہ سادھک کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. پرشلہ مہاراج جی جیسے جو ویکتی ہیں ان میں یہ گن سوتः سدھ ہیں. مانے انہوں نے ان گنوں کو ارجت کرنے کے لیے پہلے سادھن کیا، پھر یہ گن آئے، ایسا ہمیں ان کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے. اس آشرم مٹھ میں بھی ایک بات بولی شریمد سناتن گوسوامی پاد نے اس بات کو بتایا شری بریہد بھاگوتامرت میں کہ بھگوان اور بھگوان کے جو پریکر جو ویکنٹھ میں نواس کرتے ہیں یا جو اس مرتلوک میں نواس کرتے ہیں، دونوں کے شریر کیسے ہیں؟ سچدانند ہی ہیں، ان میں کوئی بھید نہیں. تو ہم لوگ اس درشٹیکوڑ سے ان گنوں کو دیکھیں گے کہ ویسے تو یہ گن ان میں سوتः سدھ ہیں، کسی سادھن سے سدھ نہیں ہوئے، پر پرائے ایک سادھک میں یہ گن سیوا اور بھجن کے تارتمیہ، سیوا اور بھجن کے پریماڑ کے انوسار اس میں پرکاشت ہوتے ہیں. سبھی گنوں کا تو ورنن نہیں ہے، کیول دگدرشن ہی دیا جا رہا ہے. پہلا گن کیا بتایا؟ کرپالو. مہاراج جی کے وشے میں کہا گیا، اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ پرم پوجنیہ شری پاد بھکتی وبدھ بدھان گوسوامی مہاراج جی. ایک گرنتھ ہے ان کے مٹھ سے پرکاشت جس کا نام ہے دیویہ پارمارتھک رتن. اس میں انہوں نے اس بات کو کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرودیو ہم سے کہتے تھے ہمیشہ کہ میرے ککش کا دوار کبھی بند مت کرنا، چاہے میں وشرام ہی کیوں کر رہا ہوں، اسے سدیو کھلا رکھنا. تو ایک سمے شریپاد بھکتی بدھان گوسوامی مہاراج جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شری گرودیو سے پوچھا کیوں؟ بولے اگر کوئی بھکت دور سے مجھ سے ملنے آیا اور اس کے پاس پرتیکشا کرنے کا سمے نہیں ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ میرا دوار بند ہے. دوار بند ہونے کے کارن وہ واپس لوٹ جائے گا. اس کی اچھا کیا تھی؟ کہ وہ میرا درشن کرے، مجھ سے وارتالاپ کرے. میں اس کی اچھا پورن نہیں کر پاؤں. ہم سنیاسی ہیں، سب لوگوں کی پارمارتھک سہایتا کرنا ہمارا مول کرتویہ ہے. سمجھ رہے؟ کوئی ویکتی اگر پرمارتھ کے لیے ان کے پاس آیا، ایسے نہیں
व्यर्थ समय नष्ट करने के लिए। जैसे उनके पास अगर कोई प्रश्न पूछने आता था तो बहुत बार वो कहते थे मेरी आयु हो गई है, मेरे को भी याद रहता नहीं। जबकि आज सुबह ही प्रभु जी बता रहे थे उस प्राय 100 वर्ष की आयु में भी, या 97-98 वर्ष की आयु में भी, जब उनके एक शिष्य श्री रामदास प्रभु जी ने उनसे प्रश्न पूछा तो प्रभु जी को कहा वो ग्रंथ है मेरा, उस ग्रंथ का यह पृष्ठ खोलो, उसमें गुरु परंपरा के विषय में बताया गया है, श्री जैव धर्म ग्रंथ। तो उस 98-99 वर्ष की आयु में भी अध्याय और पृष्ठ बता दिया। किसको बताया? जो परमार्थ के लिए उनके पास आया। वरना अगर कोई ऐसी ही व्यक्ति आता तो फिर वो नहीं कहते मेरे को पता नहीं, अन्य किसी के पास चले जाइए। तो यहाँ जो वो बात कह रहे हैं कि कोई मुझसे मिलने आया, बहुत दूर से मिलने आया कोई, और उसके पास प्रतीक्षा का समय नहीं है। साधु के पास जाकर के प्रतीक्षा का समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बात होना है, कहेंगे भैया जल्दी कर दो, हमें मिलना है। साधु से तभी मिलना चाहिए जब वो हमसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उसकी इच्छा नहीं है हमसे मिलने की, हम उससे जबरदस्ती मिले जाकर के। किससे इच्छा करती है उनकी मिलने की? जो परमार्थ का पथिक है या परमार्थ का पथिक बनना चाहता है। जो परमार्थ का पथिक है या परमार्थ का पथिक बनना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो सन्यासी है ना, सबकी पारमार्थिक सहायता करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मेरे कक्ष को कभी बंद मत करना। बहुत बार श्रद्धालु भक्त किसी भी समय बिना बताए श्री गुरुदेव के कक्ष में उनसे मिलने चले जाते थे, परंतु उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। कह रहे हैं एक समय श्री गुरुदेव श्री चैतन्य गौड़ी मठ कलकत्ता में दोपहर के प्रसाद के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, और उसी समय ही नित्यलीला पर विष्णु भक्ति गायित माधव गोसाई महाराज जी के एक शिष्य श्री बद्री नारायण प्रभु अपनी पत्नी के साथ श्री गुरुदेव के कक्ष में चले गए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो कक्ष में चले गए हैं दोपहर के प्रसाद के बाद ही, जब गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, मैं भी पीछे गया, पर देखा कि वो उनसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बात कर रहे हैं। तो नहीं बोला कि ये तो कोई समय है आने का, समय तो ठीक नहीं है। तो श्री गुरुदेव ने मुझसे पूछा तो आपने उनको प्रसाद दिया? नहीं तो नहीं दिया, तो उनके लिए प्रसाद बनाओ। तो मिट्टी का स्टोव रखा था वहां पर, मिट्टी तेल का स्टोव होता था उससे। और मिट्टी के तेल की गंध कैसी होती है। और महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उनके स्टोव में, उनके कक्ष में स्टोव नहीं जलाना चाहता, किंतु श्री गुरुदेव ने कहा कि ये लोग कनाडा से मुझसे मिलने आए हैं, इतनी दूर से, और प्रसाद के समय किसी को भी बिना प्रसाद प्रदान किए नहीं भेजना चाहिए। तो बोले मैंने उनके कक्ष में ही उनके लिए प्रसाद बनाया, और फिर संपूर्ण दोपहर वो उनसे वार्तालाप करते रहे। आयु कितनी है? दीर्घ आयु। कैसे वैष्णव है? जो वैष्णव सार्वभौम के नाम से जिनकी ख्याति। श्री प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य, बहुत उन्नत कोटि के महापुरुष, पर इन सब जो व्यवहारिक जो एक उनका ये दृष्टिकोण है, ये भी अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। क्यों?
क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति जिससे मिलने के लिए समय लेना चाहिए, व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, दोपहर का समय कोई बात नहीं, इनके लिए प्रसाद बनाओ। क्यों? और वो उनके शिष्य भी नहीं थे, शिष्य उनके नहीं थे। शिष्य किसके थे? नितिल्ला प्रविष्ट भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज। अपने शिष्य हो तो फिर भी चलो बात कर लें, किसी और के शिष्य। ये वैष्णव समाज की एक बहुत ही विलक्षण रीति है कि अपने गुरु भाइयों के शिष्य को भी कहीं अपना ही शिष्य मानते हैं, उनके प्रति भी वैसा ही सौहार्द, वैसी ही ममता रखते हैं, उनका भी जिज्ञासु होने पर वैसा ही पोषण करते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया उनकी कृपालुता का। दूसरा गुण बताया इसमें अकृत्र द्रोह, माने जो किसी का द्रोह नहीं करते, उनमें शत्रु भाव नहीं, जो शत्रु भाव से रहित है। शत्रु भाव किसमें होता है? प्रहलाद जी ने कहा अश्व पर दृष्टि नाम, ये मेरा है, ये पराया है। तो क्या मानता है? ये शत्रु है, ये मित्र है। ये देह भाव होता है, ये गुणी है, यह अगुण। देह में जितना आवेश होता है उतना ही यह जो अश्व पर की दृष्टि है वो वर्धित होती है। तो पारमार्थिक राज्य के उन्नत कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनमें स्व पर दृष्टि चली जाती है। क्यों? भजन के प्रभाव से क्या होता है, वो एक भिन्न दृष्टिकोण से उनके निकट आने वालों का दर्शन करते। हम लोग जैसे शरीरगत भाव देखते हैं दूसरे के प्रति, वैसा उनका दर्शन नहीं होता। हमारी बड़ी से बड़ी त्रुटि को भी वह क्या करते हैं, उसको शोधन करने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। जगत में हमारी छोटी सी त्रुटि को सुमेरु पर्वत के समान बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जगत मात्सर्य प्रधान है। जो मात्सर्य प्रधान लोग हैं वो छोटी सी त्रुटि को भी बहुत बड़ा बना करके बोलेंगे। और वैष्णव लोग क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी त्रुटि को भी उसके शोधन के लिए अवसर देते हैं। गुरु जी कहा करते थे इस बात में। भगवान कैसे हैं? थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। कहते थोड़ी छोटी सी सेवा करी, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बात याद आ गई है। प्रभु जी बताते हैं कि जब प्रभु जी को उनके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस समय जब वो ग्रंथ अध्ययन करना तब भी नहीं छोड़ते थे, तब भी ग्रंथ अध्ययन करते थे। उस आयु में भी उबड़ जो है निकला हुआ है उनका, बिस्तर पर सीधा नहीं लेट सकते, नीचे 2-3 सिरहाने रखे जाते थे, हाथ जो है उनका कांपता है। और ग्रंथ अध्ययन करना है, ग्रंथ पढ़ना, तो ग्रंथ को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास मंगाते थे उसके अक्षर को पढ़ने के लिए। इसलिए जब साधक वर्ग के लिए, हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि जब आंख है तो उस समय तो संसार देखते हैं, जब आंख नहीं है तो क्या कहते हैं, अरे काश हमने उस समय भगवत संबंधी ग्रंथों को पढ़ा होता। जब आंख भगवान ने दी तो उसका दुर्व्यवहार कर लिया हम लोगों ने। जब सब ग्रंथ पढ़ने का समय था उस समय हम संसार में भ्रमण कर रहे थे, और अब जब पढ़ने की इच्छा हो तो फिर शरीर नहीं है। और उनकी स्थिति कैसी है? वो अपराकृत स्थिति के हैं, उन्हें कोई असुविधा भी नहीं हो रही, कोई दुख बोध नहीं हो रहा है,
सेवा में ऐसी आविष्टता है, ग्रंथ के कार्य में, ग्रंथ अध्ययन में ऐसी आविष्टता है कि उस स्थिति के अंदर भी प्रभु जी बताते कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के एक एक अक्षर बड़ा हो जाता है, लेंस लेकर के अक्षर बड़ा हो जाता था, फिर उसको ऐसे ग्रंथ पाठ करते थे। साधु लोग अगर उनके इस चरित्र को ना बताएं तो हम लोग उनके संपर्क कैसे मान पाएंगे। और वो जब बताते हैं तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से ना मिलने पर भी कहीं ना कहीं हृदय में उनके प्रति कुछ भावना उत्पन्न होती है। और ये भावना जब वर्धित हो जाती है, केवल सुनने से कुछ संवेदना व्यक्त करना नहीं, जब उनके चरित्र को सुन करके हृदय में आता है कि मेरे को भी उनकी सभी शिक्षाओं को तो नहीं पालन कर सकता, बट उनकी कुछ एक शिक्षा को पालन करूंगा। आज की स्थिति पर उनकी कुछ एक शिक्षा को पालन करूंगा, उनकी कुछ एक शिक्षा को पालन करने का व्रत लेना चाहता हूं। मैं बल नहीं है मुझ में पालन करने का, और उनका चरित्र सुन करके मेरे हृदय में उनकी शिक्षाओं को पालन करने की इच्छा होती। तभी वो कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि ढाई तब पाछे पाछे। उन्होंने एक बड़ा सुंदर विज्ञप्ति लिखी है जिसे कहते हैं गोपीनाथ विज्ञप्ति। उस गोपीनाथ विज्ञप्ति में उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भाव, कवि थे बहुत बड़े, उस गोपीनाथ विज्ञप्ति में उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो बहुत सारे गुण ही रहते हैं, पर कभी समय हो तो ये पूरे ग्रंथ का पाठ करना चाहता हूं। तो दूसरा गुण क्या बता रहे हैं, अकृत्य द्रोह, माने शत्रु भाव से रहित। कह रहे हैं किसी के प्रति नकारात्मकता का भाव उनका स्वभाव नहीं था, नकारात्मकता का भाव रखते नहीं थे, उनका स्वभाव ही नहीं था ऐसा। कह रहे हैं जब श्री गुरुदेव कालना में स्थित श्री अनंत वासुदेव मंदिर में निवास करते थे, और हमारे श्री गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी को भी उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे परम गुरुदेव ने उनको उनके निकट सेवा करने के लिए भेजा था जब गुरुदेव जब मठ में आए थे उस समय। और आज तक भी उस स्थान पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिथि के दिन, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिथि के दिन ही उनकी माता जी ने ये जगत छोड़ा था। तो अपनी माता जी के प्रति भी वो बहुत कृतज्ञता का भाव अनुभव करते थे। तो जब वो उस श्री अनंत वासुदेव मंदिर में निवास करते थे, मंदिर तो बड़ा जीर्ण अवस्था में था, तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी एक गुरु भाई को कहा कि आप मुझे अवसर प्रदान करिए कि मैं इस मंदिर को फिर से इसका जीर्णोद्धार कर सकूं। और वैसा हो नहीं पाया, तो उनके मन में आया कि उनके एक शिष्य ने कहा कि हमें इसका उत्तर क्या दें। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो नहीं मदद कर पा रहे हैं तो हमें भी किसी के प्रति ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तीसरा गुण बताया सत्य सार। श्रीपाद भक्ति विनोद गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि हॉलैंड में मेरे एक गुरु भाई ने श्री गुरुदेव से मेरे लिए हॉलैंड जाकर के स्थानीय डच लोगों के बीच प्रचार करने के लिए कहा कि आप अपने शिष्य श्रीपाद भक्ति विनोद गोस्वामी महाराज जी को हॉलैंड भेजिए प्रचार करने।
श्रीपद भक्तिवेदांत वेदांत स्वामी महाराज जी कह रहे हैं मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे वैष्णव शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था और मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने जब गुरुदेव को बताया कि ये असुविधा है, तो उन्होंने कहा हरिनाम क्या है। उन्होंने बोला हरि कथा क्या है। आप कह रहे हो कि आपको वैष्णव शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पर केवल बाह्य ज्ञान होने से ही क्या हरि कथा हो जाती है? केवल सभी शास्त्रों का ज्ञान होने से क्या हरि कथा हो जाती है क्या? भगवान की कथा का जो सार है वो सभी वैष्णव क्या बोलते हैं? भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवत नाम गुणावली। तो जो व्यक्ति ये कार्य करता है, स्वयं शुद्ध रूप में इसका पालन करता है, वो व्यक्ति हरि कथा कह सकता है कि वो स्वयं उसका पालन कर रहा है। श्रीपद भक्तिवेदांत वेदांत गोसाई महाराज तो स्वयं ही उनके अन्यतम सेवक हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, कोई युक्ति दे सकते हो समझाने के लिए, कोई भी उदाहरण दे सकते हो, कोई भी युक्ति दे सकते हो समझाने के लिए, पर अंत में उसका निष्कर्ष जो है वो हरि नाम जप ही होना चाहिए, क्योंकि बिना हरि नाम जप के इसकी उपलब्धि नहीं है। महाप्रभु जी ने भी उसको बात को बोला, नाम जप और वैष्णव सेवा, इसके बिना उपलब्धि होगी नहीं। गुरु जी से भी लोग प्रश्न पूछते थे कि सेवा करें या नाम जप करें। गुरु जी बोलते थे बिना नाम जप के सेवा जो है वो कर्म के अंतर्गत आ जाएगी, और बिना सेवा के जो नाम जप है अपना फल देगा ही नहीं। वैष्णवों की जो प्रत्यक्ष सेवा है, मठ मंदिर की जो प्रत्यक्ष सेवा है, वो किए बिना हरिनाम जो है वो अपना पूरा फल देगा नहीं। और अगर खाली ही सेवा करेंगे और नाम ही नहीं करते हैं, नाम की अवहेलना करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोनों को ही एक साथ लेकर चलना है। तो अगर आपसे जब कोई प्रश्न पूछे तो आप उदाहरण देख सकते हो, कोई भी उदाहरण आप दे दीजिए समझाने के लिए, पर अंत में उत्तर क्या निकलेगा? निष्कर्ष हरिनाम जप ही होना चाहिए। उन्होंने फिर कहा जहां श्रीमद् भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण महामंत्र जप भागवतम का सार। कली सभा जयंती आर्य गुणस्य सार भागे, भागवत जी में इस बात को कहा गया। सार क्या है? भगवत नाम, भगवान का नाम। और गुरु जी भी कहा करते थे भगवान का नाम भी कैसे? वैष्णव सेवा से युक्त होगा। नाम कर रहे हैं उसका फल क्या होगा? भगवान और भगवान के भक्तों में प्रीति। नाम कर रहे हैं और भगवान के भक्तों की प्रति प्रीति नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों में अपनत्व नहीं हो रहा है, भगवान के सब जीव भगवान के अंश हैं, इसकी कुछ कुछ कभी उपलब्धि नहीं होती है, किसी के गुण नहीं देख पा रहे हैं, पर छिद्र अनुसंधान ही चल रहा है, वो नाम जप हो नहीं रहा, क्योंकि नाम का प्रभाव नहीं। नाम हो रहा है और संसार की विश्व वासना वैसी की वैसी बनी हुई है, ये भी संभव होता है। तो उन्होंने कहा कि
तो सदैव वे केंद्र करते थे किस चीज को? सत्य का सार समझना ही वास्तविक निष्कर्ष है। जितनी भी विकट परिस्थितियां आती हैं, अगर हम अपने पूर्वाचारों के प्रति शरणागत हो जाएं और महामंत्र ग्रहण कर लें, तो सब परिस्थितियों का उत्तर इसी में मिल जाएगा। जितने भी द्वंद्व हैं, इन सब द्वंद्वों का उत्तर इसी में ही है। कि द्वंद्व कब रहते हैं? रजोगुण तमोगुण की प्रधानता से। जब रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है तो स्थिते सत्वम प्रसिद्धति, सतोगुण में स्थित होकर के उसको कुछ प्रसन्नता लाभ होती है। हालांकि यह श्लोक स्थिते सत्वम प्रसिद्धति विशुद्ध सत्व के लिए कहा गया है, पर जो जगत का भी जो ये सत्व है, ये सत्व क्या करता है? चित्त को प्रसन्नचित बना देता है। और जब चित्त प्रसन्नचित होता है तो क्या होगा? सबके प्रति आदर का भाव उस समय उपस्थित होता है। फिर तीसरा गुण दिया। चौथा गुण बताया सम। सम माने सभी के प्रति एक समान होना, माने भेदभाव होना। फिर उनके प्रति जो भी कोई आता था वो सबके प्रति सहानुभूति रखते थे। समस्या लेकर के आता, समाधान करते। अमुक व्यक्ति उनका शिष्य है, किसी अन्य गुरु का शिष्य है, या कोई व्यक्ति अगर साधारण साधन भक्ति रहित भी है तो भी उसकी सहायता करते थे। इसलिए आज प्रभु जी कह रहे थे इस बात को कि किसी ना किसी तरीके से इनको श्रील प्रभुपाद जी से, श्रीमद् महाप्रभु जी से, भगवान से जोड़ना ही अपना कार्य समझते थे। वो लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ी कठिनता से आया है, उसको महाप्रभु जी की, भगवान की शुद्ध हरि कथा सुना करके उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते थे। तो उनमें ये भेदभाव नहीं था और यथासंभव सहायता भी करते थे। एक माता, श्रीपाद संजय गुरु जी इस बात को बता रहे थे, पहले भी हमने सुनी ये बात। उसके घर में शायद किसी का विवाह, उसके पास पैसे नहीं, और महाराज जी की जो सेवा राशि मिलती थी वह श्रीपाद भक्ति विबुध बुरहान गोसाई महाराज जी उसका रख रखाव करते थे। तो वो आई, उसने कहा मेरे घर में विवाह इत्यादि है, बेटी का विवाह है। तो महाराज जी ने वो 1500 रुपए थे, वही था सारा धन, दे दिया। बोले माँ अभी इतना है सिर्फ, अभी और भविष्य में होगा तो और देते। खुद के लिए रखा नहीं कि भाई मैं भी वृद्धावस्था में हूँ, मुझे भी हो सकता है, मैं कैसे दे दूं। तो ऐसा इन लोगों का चरित्र होता है। हमारे श्रीपद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, हमारे एक भक्त हैं श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी जी। वो उनके घर पे गए, कुछ दिन रहे, गांव में घर था उनका। तो उन्होंने जब जाने लगे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, श्रीपद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने, कि आप नवद्वीप परिक्रमा में आएंगे। उन्होंने कहा कि संभव पर होगा तो आऊंगा। मेरे को तो याद नहीं कि उन्होंने कहा कि अर्थ का अभाव था, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि संभव पर होगा तो आऊंगा। और श्रीपद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी समझ गए क्या कि हो सकता है इनको कुछ अर्थ का अभाव हो, पैसा ना हो आने का। तो क्या किया, जाते समय कुछ धनराशि जिस कक्ष में विश्राम करते थे वहां का जो सिरहाना था, सिरहाने के नीचे रख गए। गुरु किसके लिए रख गए? शिष्य के लिए। गुरु किसके लिए रख गए? शिष्य के लिए रख गए। तो वो चले गए, जब कमरे को ठीक कर रहे थे उनके जाने के पश्चात, तब क्या देखा, सिरहाने के नीचे कुछ धनराशि पड़ी है। वो देख करके गदगद होकर के बहुत रोए। बोले गुरुदेव ने
کہیں یہ سمجھا ہوگا یا دیکھا ہوگا ہماری دشا کو کہ ہمارے پاس ارتھ کا ابھاؤ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں آئیں؟ نودیپ آئیں، مہاپربھو جی کا دھام ہے، وشیش سمے ہے مہاپربھو جی کا۔ بھکت ٹھاکر نے نودیپ دھام مہاتمے میں اس کو لکھا بھی ہے، وشیش سمے ہے نودیپ آنے کا۔ اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے دھن کا ابھاؤ ہو، تو کرپا کر کے انہوں نے اس دھن راشی کو ہمارے یہاں پر چھوڑ دیا جس سے کہ میں وہاں پر پہنچ سکوں۔ ہمارے ایک اور آچاریہ لیلا پروشن بھکتی جیون آچاریہ گوسوامی مہاراج جی، ان کے جیون کی بھی ایسی گھٹنا کہ وہ گرہ تیاگ کر کے مٹھ جانا چاہتے ہیں اور مٹھ تک جانے کا بھی دھن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ان کے گرو بھائی نے یا پھر شاید ان کے گرودیو نے دھن کی کچھ ویوستھا کری کہ آپ مٹھ تک آ جائیے۔ ایسے ان لوگوں کا ششیہ واتسلیہ ہوتا ہے، کیونکہ واستوک روپ میں دیکھا جائے تو شری گرو ہی ششیہ کی سیوا کرتا ہے۔ متھیا ابھیمان ہوتا ہے ششیہ کا نا کہ میں نے گرو جی کی بڑی سیوا کری، ارے انہوں نے سیوا کا ادھیکار دے دیا۔ کالیا کے ساتھ بھگوان کھیلتے کھیلتے سوئم اپنی کوستب منی کو نکالا اور اس کے جو سمپٹ تھا اس سمپٹ میں رکھ دیا، اس کی پیٹی میں رکھ دیا۔ تو جب بھگوان کو چندن اتیادی کالیا لگا رہا ہے، نانا پرکار رتن دے رہا ہے، تو وہی کوستب نکال کے بھگوان کو دی۔ بھگوان نے کہا یہ کوستب تو بڑی شریشٹھ ہے۔ کالیا بھی ہت پرد ہو گیا کہ یہ میری تو ہمارا تو ہے نہیں ہے، کہاں سے آئی یہ منی؟ کیونکہ بھگوان جانتے ہیں جب میں دمن کروں گا کالیا کا، اس کا وشاکت سوبھاؤ سماپت ہو جائے گا۔ جب ویشنو ہو جائے گا، اس کے ہردے میں سیوا کرنے کی بھاونا آئے گی، اور میری سیوا کرنے کے لیے جو درویہ کی آوشکتا ہے، میری سیوا کرنے کے لیے جو یوگیتا کی آوشکتا ہے، میری سیوا کرنے کے لیے جو وستو کی آوشکتا ہے، وہ تو اس کے پاس ہے نہیں۔ تو بھگوان نے پہلے جب کالی ہردے میں پرویش کیے ہیں تو اپنے ہی وکش سل سے کوستب کو نکال کر کے رکھ دیا تھا کہ جب اس کا ابھیمان غلط ہو جائے گا تب یہ اسی ہی کوستب کو میرے کو دے گا اور اسی سے ہی میری سیوا ہوگی۔ ششیہ کے پاس کوئی سامرتھ نہیں ہوتا شری گرو کی سیوا کا، نہ ہی کسی کو اتنا ابھیمان کرنا چاہیے کہ ہم گرو سیوا کریں۔ ششیہ گرو کو کسی چیز کا ابھاؤ ہوتا نہیں، ویشنو کو کسی چیز کا ابھاؤ نہیں ہوتا۔ تو ہم جیسے لوگوں کو بس لگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ وشئی، اپنی بات کر رہا ہوں، ساموہک بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھ جیسا ویکتی کیا وشئی، سنسار میں رت، جس کی چت وتی ہمیشہ سنسار میں رہتی ہے، دیہ اور دیہ کے جنوں میں آسکت، شریر اور شریر کے بھوگوں کو ہی اپنا پریہ مانا، اپنی ارجا کا سارا دھن لگا دیا اپنے پریوار کی سیوا میں، اس کی سیوا میں، اور جو کچھ بچ گیا اپنا جھوٹا وہ جا کر کے ویشنووں کو دیا، جبکہ مجھے ان کا اچشٹ لینا چاہیے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ جو اپنے جیون کی بچی کچی ارجا ہے، جو اپنے جیون کا جھوٹا ہے، وہ ان کو دے دیتا ہوں، اور کیا سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی بہت سیوا کر دی۔ کم سے کم وہ اس کو بھی گرہن کر کے مجھے ہی کرتارتھ کر رہے ہیں، ان کے پاس کسی وستو کا کوئی ابھاؤ ہوتا نہیں۔ تو اس سم کے وشے میں کہ سمان ہے، مہاراج جی ایک بات کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں شری اننت واسودیو مندر میں جب وہ رہا کرتے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ککش نہیں تھا۔ 3 ورش تک وہ مندر کا جو آنگن ہے، پرانگن، اس پرانگن میں ایک استھائی کٹیا بنا کر کے، کمرہ ومرہ نہیں ہے، ایسی ایک استھائی کٹیا بنا دی، ٹیمپریری، گھاس پھوس اتیادی کی یا کچھ اینٹ کی، تو گھر میں تو نہیں ہے ایسا، اور ایسا ہی کچھ رہا ہوگا۔ مندر میں سوئم کے رہنے کی جگہ نہیں، ٹھنڈ ہے، بارش ہے، آندھی آ رہی ہے، بڑی وپریت پرستھتیاں ہیں، اس پرانگن میں بڑی پرسنتا پوروک رہ رہے ہیں، ابھاؤ ان کو لگتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کیسے جیتے ہوں گے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا، ہم لوگ ان کو اپنی چت وتی سے دیکھ رہے ہیں۔
اور ان کی استھتی بھجن کی اتنی انت ہے کہ ان کو اس چیز کا ابھاؤ ہی نہیں ہوتا. تو ایسے رہتے تھے. اور یہ بات تو پتہ نہیں اس کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہمارے شریپد بھکتی ودان شری بھارتی مہاراج جی اور ہمارے شریپد مہادیو پربھو جی اس بات کو بتاتے ہیں. اسی اننت واسودیو مندر میں جب وہ رہا کرتے تھے، شری اننت واسودیو مندر میں مندر میں سیوایت تھے، سیوا کرتے تھے ٹھاکر جی کی. تو 21 دنوں تک انہوں نے کچھ بھوجن نہیں کیا تھا، اور یہ بات انہوں نے کسی کو بتائی نہیں، کیونکہ ٹھاکر جی کے لیے بالکل تھوڑا سا جو بھوگ لگاتے تھے اور وہ کیا کرتے بھوگ لگاتے تو ان کا کوئی گرو بھائی آ جاتا تو اس کو دے دیتے. تو گرو بھائی کہتے بھائی آپ پرساد آپ کیا پائیں گے؟ بولے نہیں میں پا چکا ہوں، آپ لیجیے. اگلے دن کیا تو پھر ویسے ہی تھوڑا سا بنایا ہے ہی اتنا، پھر انہوں نے اپنے گرو بھائی کو دیا. ایسے 21 دن بیت گئے ان کے جیون کے، اور یہ بات انہوں نے کسی کو بتائی نہیں. وہ تو جب مہاراج جی جب ان کا جب تروبھاو ہو گیا اس جگت سے، اور ان کے ککش کی جب صفائی کر رہے تھے یا کچھ ڈھونڈ رہے تھے جیسا کچھ بھی، تو ایک ڈائری ملی اتنی چھوٹی سی، اس میں انہوں نے اتنا چھوٹا لکھا ہوا کہ آنکھوں سے آپ پڑھ نہیں سکتے. ڈائری میری اتنی چھوٹی سی، لکھا نہیں ہوا، اور وہ بنگلہ میں اتنا چھوٹا لکھا ہوا. ان کے جانے کے بعد تو جب لینس منگایا گیا میگنیفائنگ گلاس اور اس کو دیکھا گیا، تب اس میں یہ گھٹنا لکھی تھی کہ آج اتنے دن ہو گئے میں نے پھر سے ٹھاکر جی کو بھوگ لگایا. پوری گھٹنا تو میرے کو صحیح روپ سے نہیں پتا، بٹ ایسا ہی ورنن ہے. میں نے بھوگ لگایا، پھر پرساد میرے گرو بھائی آ گئے، میں نے سہرش وہ پرساد ان کو دے دیا. لگتا ہے شری ٹھاکر جی کی یہی اچھا ہے. بھگوان اسی ہی پرکار سے میرے کو رکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں. کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ میں وچار کر کے بھی سوچتا ہوں ایسے لوگ، مطلب ان کے وشے میں سننا ہی اپنے آپ میں کیسا ہے. ان کے وشے میں سننا ہی اپنے آپ میں آتم پوترتا ہے. اس لیے گرو ویشنو کی کتھا کے پرتی آکرشن ہونا چاہیے. بھگوان کی کتھا سے بھی اتدھک آکرشن کسی گرو ویشنو کی کتھا میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جگت میں ہمارے لیے آئے تھے. لوکک لیلا کے مادھیم سے اپنے ابھوتپورو چرتر کو جگت میں پرکاشت کر کے ہمارے من کو اپنی اور آکرشت کر کے اس میں شدھتا لاتے ہیں. ان کا اسمرن کرنے سے ستگن کا سنچار ہوتا ہے، اپنی سمست کمیوں کا بودھ ہو جاتا ہے، اور ایسے مہان ویکتتو کی کچھ سیوا کرنے کی ہردے میں اچھا آتی ہے. جو ایوگیتا میرے کو اپنی دکھتی نہیں ہے بالکل، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت اونچا مانتا ہوں. ایسے مہاپروشوں کا چرتر شرون کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی ایوگیتا بھی دکھتی ہے، اور ان سے اپنی ایوگیتا سے نوتی کے لیے یاچنا اور پرارتھنا بھی سوتہ ہو جاتی. تو ایسی پرستھتی میں وہ وہاں رہتے تھے، اور ابچل بھاو سے وہ شری اننت واسودیو جی کی سیوا، بھگوان کی ہری کتھا پروچن اور اپنے بھجن سادھن میں نمگن رہتے. اتنے بڑے آچاریہ شری اننت واسودیو جی کی سیوا کے لیے وہ سوئم دوار پہ بھکشا مانگ جاتے تھے. گوپی ناتھ گوڑیہ مٹھ کی استھاپنا کے پہلے شری مہا پور پوری اور ورنداون میں ان کے نواس کی ویوستھا کی گئی تھی. گوپی ناتھ گوڑیہ مٹھ جب ہو گیا استھاپت، اس کے بعد ان کے ککش میں کیول ایک گدا اور ایک پنکھا ہی ہوتا تھا. ایک گدا اور ایک پنکھا ہوتا تھا. اس سادھارن ویوستھا ہونے پر بھی شری گرودیو کہتے تھے میرے لیے اتنے ولاس کا پربندھ کیوں کر رہے ہو؟ ایک گدا اور ایک پنکھا. اب ایسا کسی کو کہا جائے ایسا جیو یا ایسا سوچو جینا کہاں ہو پاتا. اس لیے بہت بار ان سب کتھاؤں کو کہنے کی اچھا بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا کریں؟ ویکتتو ہی اتنا اونچا ہے کہ ہردے میں لجا آتی. بڑی بات کہنے میں شرم نہیں آتی، اور ان کے چرتر کو دیکھ کر کے ہردے میں بڑی گلانی بھی ہوتی ہے، لجا بھی ہوتی ہے. کیا استھتی ہے؟
किस प्रकार की इन महापुरुषों की श्रील प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा थी, तभी इनका विस्तार भगवान करते हैं। विदेश कभी गए नहीं, श्री गुरुदेव कहते थे विदेश कभी गए नहीं, पर विदेश में भी इनके कितने शिष्य हो गए, कितने लोग उनसे परामर्श लेने के लिए आते थे। ऐसा उनका बड़ा सुंदर व्यक्तित्व, बड़ा सुंदर चरित्र उनका। फिर मेरे लिए इतने विलास का प्रबंध क्यों कर रहे? दूध के झाग जैसे नर्म गद्दे की क्या आवश्यकता है? इतना नरम गद्दा क्यों चाहिए? तो कहते कि वो अपने भजन साधन में इतने निमग्न रहते थे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था कि बाह्य रूप से उनके रहने के लिए स्थिति उत्तम है या निम्न है। अलग कोटि के लोग थे, अलग कोटि। तो लक्ष्य क्यों? क्योंकि लक्ष्य के प्रति दृढ़। सद्धर्म अवबोधाय येषा निर्बंधति मति, कल भी इसको सुना था श्लोक को। जिसकी भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ मति होती है, तो उसको बाधा लगती नहीं। उसकी दृढ़ मति होती है, उसको बाधा लगती नहीं। ये सब जितनी भी बाह्य व्यवस्थाएं इत्यादि हैं, ये तो बद्ध लोगों के लिए, हम जैसों के लिए बड़ी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ना हो तो कुछ नहीं होता। इसलिए इन चरित्र को पढ़ने से कुछ हो या ना हो, पर कम से कम इतना तो जरूर होता है कि जिसके हृदय में भी जो भी थोड़ा सा भी मिथ्या अभिमान है, वो दूर हो जाएगा। किसी के हृदय में सेवक होने का, वक्ता होने का, दानी होने का, भजनानंदी होने का जैसा भी अभिमान होता है, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्नत व्यक्ति है ना। उन्नत वस्तु का प्रभाव ऐसा होता है कि वो सामने वाले को उसकी त्रुटि का स्वतः ही बोध करा देती है, बिना कहे, बिना कहे। लक्ष्य से विचलित नहीं होते थे। ऐसा व्यक्ति ही, भेदभाव रहित व्यक्ति ही भगवान का प्रिय हो सकता है। एक दो गुण और देख लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। 5वां गुण बताया, निर्दोष। स्वयं भी दोष रहित होना और दूसरों में भी दोष दर्शन नहीं करना। स्वयं भी दोष रहित हैं और दूसरे में भी दोष दर्शन नहीं करते। श्री महाप्रभु जी का जो शिक्षाष्टक का 33 श्लोक है, प्रणति कृष्ण तदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन में सदाहरि, तिनके से भी अधिक दीनहीन है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, अपने लिए सम्मान की आशा से रहित होकर के दूसरों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर हरिनाम कर सकता है। वो इस श्लोक की साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप थे। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। जब श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ मायापुर की स्थापना हुई, तब उस समय प्रारंभ से ही श्री सुदामा प्रभु नाम के एक मठवासी भक्त ने श्री गुरुदेव के समक्ष मंदिर में पुजारी की सेवा करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री सुदामा प्रभु जी श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो उनके श्री सुदामा प्रभु जी उनके शिष्य थे और श्री गुरुदेव के गांव के निवासी थे। उनका निवेदन सुना श्री गुरुदेव ने और हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए उन्हें विग्रह सेवा की आज्ञा दे दी। तो जब भी सुदामा प्रभु की विग्रह सेवा में त्रुटि के विषय में गुरुदेव से कोई शिकायत करता, तो श्री गुरुदेव कहते, विग्रह सेवा का सबसे बड़ा गुण भगवत प्रेम है।
ठाकुर जी कोई सिंह की भांति क्रूर नहीं है कि तुमसे कोई भूल हो जाएगी तो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। क्यों ऐसी बात कहते थे? क्योंकि श्री सुदामा प्रभु जी वैसे तो कोई त्रुटि करते नहीं, असावधान सेवक नहीं थे वो। जो अपराध इत्यादि हैं, विग्रह सेवा में जो रीति है उसको भली भांति जानते हैं, पर वो होते हुए भी अगर कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो अगर कोई आकर के अभियोग करता कि इन्होंने तो ऐसा कर दिया, तो महाराज जी कहते कि ठाकुर जी सिंह की भांति क्रूर नहीं है, भूल हो जाएगी तो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा नहीं, सिंह नहीं है, तुमसे गलती होगी तो खा जाएंगे। ठाकुर जी भक्त वत्सल, भक्त वत्सल उसके विषय में कहा गया कि कुछ लोग जो हैं वह कृष्ण कहते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं? कृष्णाय। अब दोनों में सही क्या है और सही नहीं है ना? अगर देखा जाए तो इसमें एक शब्द ठीक है और एक शब्द ठीक नहीं है। कोई कृष्ण कह रहा है और कोई कृष्णाय कह रहा है, और कोई कृष्ण कह रहा है या अगर कोई कृष्णाय कह रहा है, भगवान दोनों ही बात ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? कि भगवान कौन है? भाव ग्राही जनार्दन, भाव ग्रहण करने वाले। तो श्री सुदामा प्रभु जी जो हैं वो कैसे हैं? भगवान के सेवक हैं। और जैसे ये बात को चैतन्य भागवत में कहा गया है, श्लोक में भेज देता हूँ, श्लोक बार बार सुनते हैं ना, भाव ग्राही जनार्दन, इसको चैतन्य भागवत में इसको लिखा गया है, उसमें इसका वर्णन आता है। मैं भेज रहा हूँ, इसको देख लो। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयो तो समम पुण्य भाव ग्राही जनार्दन। मूर्ख लोग विष्णाय कहते हैं। विष्णु को क्या कहते हैं? विष्णाय। और धीरो वदति विष्णवे, जो धीर लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या कहते हैं? विष्णवे। तो उभयो तो समम पुण्यम, दोनों को, उभयो माने दोनों को, तो समम पुण्यम, दोनों को समान फल मिलता है। क्यों? भगवान कौन है? भाव ग्राही जनार्दन। तो श्री सुदामा प्रभु जी जो है तो भगवान की उसी प्रकार से सेवा करते थे। पर कभी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो कोई जाकर कहता था, वो कहते कि सुदामा प्रभु जी के भीतर ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने की इच्छा है। तुम्हें केवल यही उनका यही तुम्हें उनका केवल यही गुण देखना चाहिए, उनके दोष नहीं। श्री गुरुदेव स्वयं बड़े श्रेष्ठ कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, उद्भूत हुए थे वो, और वैष्णव शिष्टाचार दृढ़ता से पालन करते थे, वो किसी में भी दोष दर्शन नहीं करते थे। ऐसी उनकी स्थिति थी कि एक समय श्री काली देवी का एक भक्त बिना किसी को बताए श्री गुरुदेव के कक्ष में चला गया और श्री काली माँ का श्यामा गीत उनका कीर्तन गाने लगा। तो उन्होंने उसको नहीं बोला है क्या गा रहे हो। श्री गुरुदेव भी उसके साथ गान के साथ साथ ताली बजाने लगे और सुनने लगे। तो उनकी वो स्थिति थी, उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, पर ये सब जो चरित्र है उनकी स्थिति को एक उसका एक परिचय दे रहे हैं, उनकी स्थिति से अवगत करा रहे हैं। एक और गुण देख लेते हैं बदान में, इसके बाद शेष करें। ठीक है।
वदान्य शब्द का अर्थ है उदारता। ये घटना प्राय हम लोगों ने शायद सुनी होगी। वर्ष 1994 में जब गंगा नदी अपना प्रवाह मायापुर में चेंज करती रहती, तो एक स्थान है रुद्रद्वीप, जहां पर श्री शंकराचार्य जी आए थे, जहां पर श्री शिव जी आए महाप्रभु जी की कृपा लाभ करने के लिए। तो उस स्थान पर एक मठ था जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित था। मठ को बहुत हानि हुई, तो श्री भक्ति वैभव सागर महाराज जी ने श्री गुरुदेव के निकट आए, उनसे सहायता की प्रार्थना करी, हमारा मठ है, ऐसा ऐसा हो गया। उस समय श्री गुरुदेव को अपने गौर गदाधर राधा गोपीनाथ मंदिर में, जो श्री मायापुर में उनका मठ है, उसको बनाने में उसको पहले ही सहायता की बहुत आवश्यकता थी। और थोड़े समय पहले उन्होंने गोपीनाथ मठ के लिए रुद्रद्वीप में ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ भूमि ली थी, उसी स्थान के आसपास ही जहां मठ का नुकसान हुआ था। तब जो ही उन्होंने सुना कि मंदिर नष्ट हो गया है, उन्होंने पूरे आदेश दिया हमें कि हमारी रुद्रद्वीप वाली भूमि में से श्री सागर महाराज जी को नया मंदिर बनाने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है वो दे दीजिए। जब नवीन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो श्री गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामदास प्रभु को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह भूमि श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ के लिए उन्होंने ही क्रय की थी, खरीदी थी। श्री गुरुदेव ने श्री सागर महाराज जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें श्री रुद्रद्वीप में श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित विग्रहों के लिए मंदिर निर्माण का अवसर प्रदान किया। अद्भुत उनकी शैली थी, कभी भी वह अपने विषय में चिंता नहीं करते थे कि कोई उनके गुरु भाई हैं तो निकट में आए और कहा कि हमारा मठ जो है उसको क्षति हो गई है। एक क्षण में क्या किया, जमीन दे दी। जमीन देता है अपनी, सोच सकते हैं, बोला जमीन दे दीजिए और उन्हें सहर्ष पूर्वक उस जमीन को दिया। बाद में वहां पर जाकर के उस मठ की प्राण प्रतिष्ठा में विग्रहों को जो स्थापित किया, क्योंकि शिला महाराज जी का वैशिष्ट ये भी है कि जितने भी हमारे गौड़ीय मठ में, उनमें से अधिकांश गौड़ीय मठ में श्री विग्रह की स्थापना भी वही करते थे। तो आज हमने उनके चरित्र के विषय में 26 गुणों में से 6 गुणों को सुना है। उनकी तिथि थी, हम तो ब्रजमंडल परिक्रमा का पालन कर रहे हैं, और फिर भी मेरे मन में आया कि उनके विषय में जो है कुछ कहा जाए आत्म पवित्रता के लिए। और उनके समाधि मंदिर पे अगर आप जाएंगे मायापुर में, तो एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट, उनके निकट बैठ करके हरिनाम करना। इसमें भक्त का मेरे पास फोन आया, मायापुर में रहते हैं, तो बोले कि थोड़ा मन थोड़ा व्यथित है। तो मैंने कहा आप महाराज जी की वैष्णव भक्ति विज्ञान श्री भारती महाराज जी की वैष्णव भक्ति में पूरी महाराज जी के श्री प्रभुपाद जी के निकट उनकी समाधि पे जाकर के कुछ क्षण बैठिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। वो कहीं गए नहीं, केवल बाह्य रूप से परिक्रमा कर दी, शाहरुख प्रणाम करके आ गए जल्दी जल्दी। कुछ देर वहां पर बैठ करके उनसे वार्तालाप कीजिए, आप तो वहीं रह रहे हैं, तो अवश्य ही जो वो आपसे संवाद करें, अवश्य संवाद करें। जब वह अपने प्रकट काल में तो सबको अपने बपू का दर्शन दे करके शिक्षा का दर्शन दे, शिक्षा के माध्यम से सबके हृदय को आलोकित करते ही थे, पर अब उनके इस तिरुभाव काल में भी वो अवश्य ही जो है साधकों को उनके हृदय के भीतर से ही संशय की निवृत्ति, उनके उत्साह का वर्धन अवश्य ही जो है प्रदान करेंगे। वो कुछ सामान्य व्यक्ति थे नहीं, तो अवश्य ही शुद्ध भाव पुरुष जीवन के प्रथम सोपान से लेकर के अंतिम सोपान तक उनकी सिद्धता में किसी भी बात का कोई संदेह कोई मन में आता नहीं। क्यों? जितनी लोगों का पूरा जितना से किसी का पूरा जीवन होता है, उतने समय तो मठ में रह करके सेवा करते।
102 वर्ष की परम आयु तक वो रहे, इस जगत में रहे। तो आज उनकी तिथि थी। थोड़ा इस ग्रंथ से दिव्य परमार्थिक रत्न जो परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति विभूत प्रधान गोस्वामी महाराज जी ने उसको हमारे सामने बहुत कृपा करके इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। और परम पूजनीय श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी और परम पूजनीय श्रीपाद भक्तिनाथ शांति महाराज जी और परम पूजनीय श्रीपाद संजय प्रभु जी से जो भी मैंने थोड़ा बहुत इतने वर्षों में सुना, कुछ कुछ जो मेरे को याद आया मैंने आपके सामने कहा है। महाराज जी अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। वो अवश्य ही इस तिथि पालन का दर्शन कर रहे होंगे। वही जो है हम पर अपनी अशेष कृपा बनाए रखें। जैसी नाम निष्ठा का संदेश, जैसी नाम निष्ठा का उपदेश उन्होंने जगत को दिया, उस नाम निष्ठा का, उस स्वाध्याय निष्ठा का, उनकी गुरु सेवा का पहले तो मैं सही सही रूप में उनको एक बार श्रवण कर लूं और उनसे मेरा एक बहुत अच्छा संबंध हृदय में स्थापित हो जाए, तो मैं अपने आप को उनकी बात मानने के लिए सही रूप से प्रस्तुत कर पाऊं। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो आप इन सभी जो श्लोक है उसका सिर्फ मतलब बता सकते हैं, क्योंकि ये गुण हैं तो उन्हीं हाँ, के ही। ले लो। हाँ। जी। मृदु, मृदु माने हैं अत्यंत कोमल चित्त। कहोगे तो उसको पूरा पढ़ा भी दूंगा और 1-2 दिन लग जाएंगे। शुचि, अत्यंत पवित्र। अकिंचन, भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त। सर्वोपकारक, सभी पर उपकार करने वाला। शांत, प्रभु शास्त्रों में जी कहा थोड़ा गया धीरे धीरे प्लीज, प्लीज थोड़ा सा धीरे बस। शांत। कृष्ण भक्त सदैव निष्काम होते हैं, इसलिए शांत होते हैं। स्पष्ट ही है सारे। कृष्ण शरण, श्री कृष्ण की एकमात्र शरण जिन्होंने ले रखी है। अकाम, अकाम से तात्पर्य क्या है? इंद्रिय तर्पण की भोग वासना से संपूर्ण रूप से रहित। फिर निरीह, निरीह माने अनासक्त, भौतिक चिंताओं में प्रकृति निरपेक्ष रहते। स्थिर, बहुत दृढ़ है। प्रत्येक स्थिति में भजन साधन अपने समय पर जो उनका नियम था उसका दृढ़ता से पालन करते। विजीत षडगुण, 6 गुणों को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन 6 गुणों पर विजय प्राप्त करने में। फिर क्या बताया? मित्त भुक्त, मित्त भुक्त वाले केवल आवश्यकता अनुसार ही अल्प आहार करते थे, अल्प प्रसाद लेते थे, जितना आवश्यकता है। तो प्रसाद कहने से अन्य चीजें भी उसके अंतर्गत ही आ जाती है। अप्रमत्त, हमेशा सावधान रहते थे, मत नहीं हो जाते थे, हमेशा सावधान सचेत रहते। मानद, दूसरे को सम्मान देने वाला, ये तो स्पष्ट ही है। मानद माने दूसरों को सम्मान देने वाला। अमानी माने सम्मान की आशा नहीं करने वाला। गंभीर, बहुत गंभीर थे। गंभीर माने भक्ति शास्त्र में उनका विशेष प्रवेश था। रासपंचाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध उन्होंने भागवत में वर्णित उनका बंगला में भी इसका अनुवाद किया। तो बड़ा गंभीर उनका ऐसा स्वभाव था। करुण, दूसरों पर दया करने वाले थे। मैत्र, वह मित्रता का स्वभाव था। बालकों से लेकर के बूढ़ों वृद्ध व्यक्तियों तक सभी के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करते थे। कवि, बहुत बड़े कवि, बहुत सी कविताओं का रचना किया उन्होंने। दक्ष, प्रवीण माने जो
किसी भी कार्य में, चाहे वो संपादन कार्य हो, एडिटिंग का कार्य हो, उसमें बड़े दक्ष थे। और मौनी माने कृष्ण कथा के अतिरिक्त कोई भी प्रजल्प इत्यादि नहीं करते। इसको व्याख्या करने का समय मिलेगा तो ये चीजें बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसको ये रख लेते हैं। श्री भक्ति प्रमोद श्री गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिदा प्रविष्टो विष्णुपाद श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जयंतलाभ श्री भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी श्री महाराज की जय। जय मिथिला विष्णुपाद श्री भक्ति गौरव वेखानस गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति विबुध विधान गोस्वामी महाराज की जय। श्री दुर्गे पारनाथ के भक्ति ग्रंथ की जय। श्री माधव प्रिया प्रभु जी की जय। श्री भक्ति विधान श्री सिद्धांत महाराज की जय। श्री संजय प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शरणागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रुताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा था हमारा? फोर्थ वाला। कृपालु कृत द्रोह, हाँ जी, सत्यसार और सम, सत्यसार तो कर लिया, थर्ड था, उसके बाद फोर्थ। समान रहते थे हर स्थिति अच्छा, में। सम, अंबिका ठीक श्री अनंत ठीक। वासुदेव मंदिर की सेवा को ना वो उदाहरण हाँ बताया। जी, हाँ जी, ठीक है। प्रभु जी, अनंत वासुदेव मंदिर वही जो पुरी में है, भुवनेश्वर नहीं मंदिर नहीं के पास। नहीं नहीं, ये अंबिका कालना में। हाँ, अंबिका कालना बंगाल में, हमारे नवदीप के पास में ही है। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम आपकी शिष्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को एक बार के धन्यवाद। ठीक है ना, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।